कि दुख प्राप्ति के 6 उपाय बता दूं। दुख प्राप्ति के कितने उपाय सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही भैया जी? बस कितने? दुख प्राप्ति के 6। मेरा फेवरेट प्रवचन है, फेवरेट सूत्र है, और जहां जाता हूं सबको याद कराता हूं, हैं बुलवाता हूं, रटवाता हूं। दुख प्राप्ति कितने उपाय? महाराज सुख के बताओ ना, दुख के क्यों बता रहे हो? पहले दुख से बच जाओगे तो अपने आप सुख हो जाएगा। पहले दुख प्राप्ति के 6 उपाय, बहुत ध्यान से सुनना आगे वाले दादाजी। दुख प्राप्ति के 6 उपाय है ना, सब लोग सीख लेना। अगर ये दुख प्राप्ति के 6 उपाय आपने सीख लिए तो निश्चित मान के चलना आपके जीवन में दुख आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो ध्यान रखना बहुत कम टिकेगा, और टिकेगा भी जितनी देर तो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। आएगा ही नहीं, आएगा तो कम टिकेगा, और कम भी टिकेगा तो आप उससे प्रभावित नहीं होगे। पर आप पहले इसको सुनो, दुख प्राप्ति के 6 उपाय, उनको याद करो, उनको जीवन में दोहराओ, उनको सबको याद करना। और याद करके ध्यान रखना, एक शर्त पे सुनाऊंगा, आपको सुनना है तो मंजूर है वो शर्त सबको? मोबाइल यूज करते हो यूज? इस मोबाइल पर मैं आपको 6 दुख के कारण बता रहा हूं, इनको सबको सुनाना, सबको बताना। और इतना नियम ले लो, ये जो 6 उपाय मैं बता रहा हूं कम से कम 4 लोगों को सुनाऊंगा। कितने लोगों को? डॉक्टर साहब कितने लोगों को सुनाओगे? कोई पेशेंट आया तो 4 लोगों को कम से कम सुनाना ही नियम, ठीक है ना? दीदी कितने लोगों को सुनाएगी? मैं जितने बोल दूं बहुत अच्छी बात है कि कम से कम 4 को सुनाना है आपको। कैसे सुनाना है? माउथ टू माउथ, ठीक है ना? मोबाइल से समझा सकते हो बोली, कोई दिक्कत नहीं, बोल कर, लेकिन ठीक। ताकि ये क्यों बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम जो बार बार बोलते हैं, हम बार बार जो सुनते हैं, हम बार बार जिन बातों को रिवाइज करते हैं, वो हमारे संस्कार पड़ जाते हैं। ध्यान रखना। तो मैं चाहता हूं आपके अच्छे संस्कार पड़ जाएं, और ये जो दुख प्राप्ति के 6 उपाय वो आपके जीवन में आ जाए, और आप इन उपायों के साथ जब भी दुख आए तो उनको समझ लो। समझना है? सबसे पहला दुख प्राप्ति का उपाय आचार्य उमा स्वामी महाराज ने आज से 2000 वर्ष पहले लिखा है। जो स्वाध्यायशील हैं वो तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। कौन सा सूत्र बोलो? अरे नहीं माँ, ये तो नरक पहुंचा रही हो आप। असाता वेदनी का कारण क्या है? आचार्य भगवान ने बोला है, दुख शोक तापा क्रंदन वत प्रदेव नान्य प्रभस्ता नान्य सद्वेद्यस्य। आप लोग उसको दुख बोल रहे हो, हमारे यहां आगम में उसको असाता बोला है। हमारे गुरुदेव ने उसको, उमा स्वामी महाराज ने उसको क्या बोला है? असाता। तो बोले असाता वेदनी का कौन से 6 कारण है? आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, और इन सूत्रों को, इस सूत्र को अपने जीवन में उतार लेना। सबसे पहला सूत्र है, वो क्या है? दुख। मतलब दुख प्राप्ति के उपाय में सबसे पहला दुख, मतलब अपने स्वयं के दुख को बार बार बोलना। मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरी रीढ़ दर्द कर रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। ये जितना बोलोगे उतना दुख बढ़ेगा। जितना पीड़ा का चिंतन करोगे, जितनी तकलीफ को बताओगे, उतनी तकलीफ, उतनी पीड़ा, उतनी आपके कष्ट बढ़ते चले जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? आचार्य महाराज बोल रहे हैं। काय का कारण बता रहे हैं? असाता वेदनी का कारण बता रहे हैं। आज के बाद कभी बोलना मत कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, सहन कर लो। कब तक बोलोगे? कब तक बताओगे? कब तक बोल बोल के अपने दुख को और बढ़ा रहे हो? बोलो हो जाएगा, नहीं होगा? पहला कारण क्या है? दुख। अर्थात दुख को बार बार बोलने से दुख बढ़ता है। क्या बोल रहा हूं? दुख को बोलने से बार बार दुख क्या होता है? मैं जहां जाता हूं इस सूत्र को लेता हूं। आज याद आ गया, हालांकि विषय दूसरा था, लेकिन याद आ गया तो सुन लिया। क्या बोला है मैंने? बोलो ना। पहला कौन सा है? दुख। दुख को बोलने से दुख, अब बोलोगे तो नहीं? पक्का? बहुत अच्छी बात है। दूसरा है शोक। दूसरा क्या है? याद करना है सबको, कल पूछूंगा। दूसरा क्या है? शोक। शोक का मतलब कि शोक किसको बोलते हैं? शोक का मतलब क्या होता है? शोक का मतलब ये होता है कि इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग। शोक का मतलब क्या है? इष्ट का वियोग और अनिष्ट का। मेरा मोबाइल सबसे प्रिय वो चला गया, बस टेंशन में आ गया। ये इष्ट का वियोग हो गया, ठीक है? इष्ट का वियोग हो गया। अब मेरी गाड़ी खराब हो गई, ये अनिष्ट का संयोग हो गया। लाइट चली गई,
कूलर पंखा बंद हो गया, ये अनिष्ट का संयोग हो गया। जब जब भी इष्ट का वियोग है और मन में विकल्प आए, समझ लेना निश्चित रूप से आप दुख की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो रहे हैं। जब जब भी अनिष्ट का संयोग मिले और आपके मन में आद्रोह ध्यान हो जाए, तो समझ लेना कि आप अभी हाल अपने आप को दुख बुला। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी बहुत अच्छी बात बोलते थे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छा एक बात बताओ, ये निश्चित है कि गर्मी में तो लू आएगी, गर्मी पड़ेगी पड़ेगी, ठंड में तो वो शीतलहर चलेगी चलेगी, बरसात में वो पानी तो आएगा ही आएगा। तो वो ज्ञान सागर जी बोलते हैं प्रवचन सार के उसमें, बोले भैया गर्मी तो पड़ना ही है, ठंड तो पड़ना ही है, बरसात तो आना ही, लेकिन तू बार बार क्यों बोलता है बहुत गर्मी बहुत गर्मी, बहुत ठंड है बहुत ठंड है, बहुत ठंड बहुत गर्मी बोल बोल कर तो कर्म क्यों बांध रहा है रे? मत बांधे कर्म, काय को बोल रहा है? गर्मी पड़ेगी पड़ेगी, तेरे कहने से गर्मी कम नहीं होने वाली है और ना तेरे कहने से ठंड कम होने वाली है। तो बोल कर और कर्मों का बंद कर लेता है, काय को बंद कर रहा है? मत बंद करे, वो आ भी रहा है उसको एक्सेप्ट कर ले, है ना। मौसम को और प्रकृति को बदलने की ताकत तेरे अंदर नहीं है और तू बदल भी नहीं सकता है, लेकिन तू अपने परिणाम खराब करके अपने कर्मों को बदल रहा है। काय को कर्म बदल रहा है? तू कर्म को मत बदले। तो क्या बोला, इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग हो जाए, समता धारण कर लेना, नहीं तो क्या होगा, असाता वेदनी कर्म का बंद होगा। काय का बंद होगा? किसका बंद होगा? दुख, शोक, ताप। तीसरे नंबर पे क्या है? ताप। बोलो पहला कौन सा है? दुख। बोलो बोलो। दूसरा 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 शोक और तीसरा ताप। ताप किसको बोलते हैं? ताप का मतलब क्या होता है? टेंशन। ताप का मतलब क्या होता है? टेंशन। आगम में वहां कहा गया है कि मुझसे उसने ऐसा बोल दिया, मैं ऐसा नहीं हूं, वहां मेरी बदनामी हो रही है, मैं इस प्रकार से हो गया। किसी बात को लेकर रूठ जाना, किसी बात को लेकर अपने आप में अपने आपे को खो देना और उसको लेकर अपने मनी मन में दिन रात उसकी ठेस बनाए रखना, ये कहलाता है ताप। इसको आप टेंशन बोलते हो अपनी भाषा में, और हमारे आगम ग्रंथ में उसको क्या बोला है? ताप। ये ताप, ये टेंशन आपके दुख का कारण है। आजकल डॉक्टर लोगों के पास जाते हैं ना, तो वो एक ही बात बोलता है, आप जो है ना टेंशन थोड़ा कम कर दो, अपने आप स्वस्थ हो जाओगे। यही बोलते हैं ना वो, टेंशन थोड़ा कम कर लो। तो आप जब जब भी ताप करोगे, जब जब भी टेंशन करोगे, जब जब भी किसी बात को लेकर बैठे रहोगे, वो दुख प्राप्ति का उपाय। असाता वेदनी का बिल्कुल बहुत ज्यादा तीव्र बंद होता है, गाढ़ा बंद होता है टेंशन करने से, ताप को रखने से। ठीक। 3। चौथा है आक्रंदन। क्या है? पहला है दुख, बोलो, दूसरा है शोक, तीसरा है ताप, है ना, और चौथा है आक्रंदन। आक्रंदन का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। आक्रंदन, जब जब रोगे, जब जब आंख से आंसू बहाओगे, निश्चित मान के चलना आसाता वेदनी का तीव्र बंद होगा। हाँ हाँ, छोटी छोटी बात को लेकर आप टप टप गिरा देते हैं आंसू, लेकिन भैया आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी बोलते थे, आंसू गिराना भी है तो अपने खुद के किए हुए दुष्कर्मों पर आंसू बहाओ, अपने पापों पर आंसू बहाओ। जरा सी कुछ प्रतिकूलता नहीं मिली, जरा सा अपने अनुकूल नहीं हुआ, जरा सी हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, जरा सी हमारी भावनाएं पूरी नहीं हुई, जरा सा हमें जो चाहिए वो नहीं मिला, और हमारी आंख से क्या हो गया? क्या हो गया? आंसू आ गए। ऐसा मत रो। समझ रही? आ रहा है बात समझ? अगर रोएगी तो क्या होगा? असाता, जो चाहती कभी नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखना। इसलिए रो मत। रोने से तो उल्टा काम और बिगड़ता चला जाएगा, आप अपने आप को नीचे उतारते चले जाओगे। तो आप आक्रंदन अपने जीवन से निकाल देना, अगर साता वेदनी चाहते हो तो। ये असाता वेदनी के कारण बता रहा हूँ आपको, आक्रंदन आप रो रहे हो तो। अच्छा, एक भी बात मैं मन से बोल रहा हूँ क्या? सब शास्त्र से बोल रहा हूँ ना, तो कम से शास्त्र की बात तो स्वीकार करो जो आगम में आचार्य रोमा स्वामी महाराज ने बोला है। तो पहला कौन सा है? दुख, दूसरा शोक, तीसरा ताप, चौथा आक्रंदन। अब पांचवा बड़ा खतरनाक है, वध। पांचवा क्या है? वध। अब वध आप क्या मानते हो कि किसी को मार डाला वो वध है? नहीं, पूज्यपाद स्वामी ने ये नहीं बोला। सर्वार्थ सिद्धि में क्या बोला है? बोले मन, वचन और काय की प्रवृत्ति से किसी के लिए दुर्भाव भी देना, मन से सोचना भी क्या वध है।
वचन से कड़वे वचन बोलना भी वध है। आपने गाली भी दे दी और वो दुखी हो गया तो वध हो गया। और काय से तो खैर वध आप समझते ही हो, काय से जो मार दिया वो तो वध हो ही गया। तो मन से, वचन से और काय से किसी के बारे में गलत करना, इसको वध कहते हैं। ये जब जब भी करोगे इससे पीवर असाता वेदनी कर्म का बंद होगा। क्या होगा? असाता वेदनी बनेगा। चाहते हो कि असाता वेदनी मानना? बोलो। नहीं चाहते ना? तो वध नहीं करना, ना मन से किसी का बुरा सोचना, ना वचनों से किसी के साथ खराब व्यवहार करना। हाँ, जब जब भी मन से भी करोगे तो भी गए, वचनों से भी करोगे तो भी गए। और तीसरे नंबर पे क्या है? काय। काय तो हो ही गई, ठीक है ना, ये हो गया। अब दुख, शोक, बोलो दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, अंतिम परिवेदन है। क्या है? छठवें नंबर का क्या है? परिवेदन। क्या होता है इसका मतलब? परिवेदन आप लोग छोड़ देना भैया, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, मैं चाहता हूं ये परिवेदन फालतू का आएगा। परिवेदन का तात्पर्य होता है, क्या होता है? कोई बताएगा परिवेदन का अर्थ? कोई बताएगा? डॉक्टर साहब इधर, हमारे वाले डॉक्टर साहब, परिवेदन का मतलब, अरुण वाले डॉक्टर साहब, अरुण वाले, ये परिवेदन का मतलब, पीछे से कोई परिवेदन का मतलब बताएगा? अरे वो नाम ही बोल रहा है परिवेदन, मतलब ऐसा रोना कि मेरे रोने को देख के दूसरे की आंख से भी आंसू आ जाए। क्या बोल रहा है? परिवेदन क्या? ऐसा रोना कि मेरे को देखकर दूसरा व्यक्ति भी पीड़ित हो जाए, दूसरा व्यक्ति भी दुखित हो जाए, उसको कहते हैं परिवेदन। और ये आपके घरों की परंपरा है। कोई हमारे घर में पाप कर्म की वजह से कोई चला गया तो चला जाता है, तो फिर क्या होता है? जाने के बाद होता ये है कि वो तो चला गया, लेकिन आप क्या करते हो? रोते हो, और रोते हो, और रो रो के क्या करते हो? दूसरे को रुलाते हो। तो ये क्या है? परिवेदन। अरे गलत परंपरा है कि मान लीजिए कोई चला भी जाता है तो आप क्या करते हो पता है? कोई आया नहीं, उधर दरवाजे पे देखते हो, उसको देख देख के वो आ रहा है तो उसके सामने अब क्या झूठे आंसू, झूठा रोना, झूठा ये माथा, ओ भगवान चलेगा, ये हो गया, वो हो गया। ये जो कर रहे हो ये क्या है? ये परिवेदन है। इससे और असाता बंधेगा। अरे जाने वाला तो गया, वो तो चला गया, लेकिन आप जो ये कर रहे हो इसके माध्यम से तीव्र असाता कर्म का बंध आप करते चल रहे हो। अब नहीं करना, ध्यान रखना, आप लोग स्वाध्यायशील हो, गुरु की बात मानने वालों, ऐसा परिवेदन मत करना जिससे और आपको दुख की संतति के साथ जुड़ाव होता चले। तो 6 बातें आपको हमने याद कराई है, याद कर लोगों ने। दुख प्राप्ति के 6 उपाय। क्या है ये? दुख प्राप्ति के 6 उपाय आप सबने कहा है 4-4 लोगों को बताना है, 4-4 लोगों को सुनाओगे आप। पहला है दुख, अपने दुख को बार बार बोलना। दूसरा है शोक, इष्ट का वियोग और अनिष्ट का सहयोग। तीसरा है ताप, मतलब बात मन में लेके बैठे रहना, टेंशन करना। चौथा है आक्रंदन, मतलब रोना। 5वां है वध, मन से, वचन से और काय से किसी को व्यथित करना। और 6वां है परिवेदन, यानी ऐसा रोना जैसे सामने वाला भी रो दे, पीड़ित कर दे, इस प्रकार से द्रवित भाव से रोना। तो 6 बातें मैंने आपको सिखा दी है जो निश्चित रूप से आपको दुखों से ऊपर उठा देगी और आपको दुखों से ऊंचा उठा देगी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि दुखों के साथ आप दीवार जैसा नहीं, कैसा संबंध बनाओगे? पुल जैसा संबंध बनाओगे। निश्चित रूप से दुखों का आप सत्कार करते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुखों को दूर करने के लिए आप अगर कुछ पाप कर भी लोगे तो पाप कैसा होगा? क्योंकि दुखों को दूर करने के लिए आप पुरुषार्थ करो, मना ही लेंगे, लेकिन उस पुरुषार्थ पे गलत का लेवल ना हो। दुखों को दूर करने के लिए आप पुरुषार्थ करो, लेकिन गलत का लेवल ना हो। मान लीजिए चूहे को मच्छर काट रहे थे, चूहे को क्या काट रहे थे? क्या काट रहे थे मनीष? मच्छर काट रहे थे। अध्यक्ष जी क्या काट रहे थे? चूहों को मच्छर काट रहे थे। क्या काट रहे थे? मच्छर काट रहे थे। महाराज जी चूहे को हाँ काटते हैं, ऐसा नहीं है, चूहों को मच्छर काटते हैं। अब वो मच्छर से बचने के लिए बिल्ली के पास जाएगा क्या? वो मच्छर से बचने के लिए बिल्ली के पास जाएगा क्या? बोलो ना, नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, जैसे आपने उसको काट रहे तो बिल्ली के पास, ऐसे दुखों से मुक्त होने के लिए आप पाप की शरण में मत जाना। अगर आप पाप की शरण में जाओगे तो बिल्कुल नहीं। मैं तो आपको एक अंतिम सूत्र देते जा रहा हूँ,
इस सूत्र को आप अपने जीवन में अपना लेना। वो अंतिम सूत्र क्या है? आप जब भी दुख आए तो आप उसको ध्यान रख लेना, जब भी दुख आए तो क्या करना, और जब भी सुख आए तो क्या करना। तो आप तो देख लेना, जब भी सुख आए तो उसको आम की गुठली की तरह खाना, जब भी सुख आए तो उसको कैसे खाना है? कैसे खाना है? आम की गुठली के समय। मतलब क्या हो गया, सुख खा रहे हो और बीच बाद में आम की गुठली मिलेगी, मतलब आम खा लिया और आम के बाद क्या गुठली मिल गई, ठीक। और वो गुठली क्या है, आपने बोई और फिर उसके बाद क्या मिलेगा, और आम के पेड़ मिलेंगे। मतलब सुखों को आपको आम खाना है और गुठली, और दुख को कैसे खाना, केले की तरह खाया खत्म, कुछ बचना नहीं है। आम खाया तो गुठली मिलेगी, आगे उसके माध्यम से और आम मिल जाएंगे, और केला खाया कुछ नहीं मिलेगा। दुख मिले केले की तरह खाओ और सुख मिले आम की तरह खाओ। निश्चित रूप से सुख और सुख को दिलाएगा, और दुख आया खाया और भूल जाओगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन की सार्थकता हो जाएगी। बस जब भी कोई दुख आए आप उससे मैत्री कर लो, जब भी कोई दुख आए उस समय आप क्षमा भाव धर कर लो, जब भी कोई दुख आए फिर भी उसकी बात आप तो उसके कल्याण के प्रति भावना रखोगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। तो निश्चित रूप से मान के चलना आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अब आज बहुत अच्छी बात गुरु पर आज का बहुत अच्छा सुंदर सा कमिटमेंट आया है, उसको और बोल देता हूँ कि गुरु का दास कभी ना उदास। लोग कहते हैं अगर हाथों की लकीरें अधूरी होती है तो किस्मत अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं कहती हूँ कि यदि सर पर हाथ गुरु का होता है तो लकीरों की जरूरत नहीं होती। ये निश्चित है कि अगर आपके ऊपर और आपके सिर पर गुरु ने हाथ रख दिया है तो आपकी वो लकीरें जो है ना उसकी बदलने की ताकत भी होती है, क्योंकि लकीरें ऊपर से बन के नहीं आती है, लकीरें तो हम अपनी विशुद्धि के माध्यम से बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। तो आप अपनी लकीरों को अच्छा बना लो, गुरु की सन्निधि आपको मिलती रहे, इसी भावना से आज हम अच्छे से नहीं बोल पाए माइक के कारण, इसलिए क्षमा चाहते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिष्यो के सिद्धि चिंता बड़ी चिंतित वजदान है तम बंद मानस ममास्तु। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। एक गरीब व्यक्ति काम की तलाश के लिए शहर की ओर बढ़ रहा था और शहर की उन दुकानों को तलाश रहा था कि कहीं मुझे नौकरी मिल जाए, कहीं मुझे रोजी रोटी मिल जाए, कहीं मुझे गुजर बसर करने का कोई साधन मिल जाए। शांति, पीछे आवाज बहुत आ रही है, बच्चों को बाहर कर दो भैया। तो कहीं मुझे अपनी जीविका चलाने का कोई ना कोई माध्यम मिल जाए। इसी बीच एक दुकान के सामने से निकल रहा था और वो पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसने अपनी बात रखी। उन्होंने पूछा कितने पैसे लोगे? उन्होंने कहा जो आप दोगे वो ले लेंगे, हमें तो बहुत आवश्यकता है अभी हाल। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और कार्य के लिए रख लिया गया। गांव से आना है, रोज़ दुकान खोलना है, दुकान खोलकर रोज़ दुकानदारी करना है। और इस दुकानदारी में उस व्यक्ति के निमित्त से हुआ ये कि थोड़े दिनों बाद ही उस दुकान की सेलिंग बढ़ने लगी। पहले 10 थी तो 15 हो गई, 15 थी तो 20 हो गई, 20 थी तो 25 हो गई। उस व्यक्ति को भी लगने लगा कि वास्तविकता में अब मैं मेरी वो दुकान कई गुना बढ़ोतरी की ओर ऊपर बढ़ते जा रही है। और जब दुकान बढ़ती गई तो अब निश्चित रूप से बताओ, आपके पास जब धन आता है तो आपको किसी प्रसन्नता होती है ना? नहीं होती है? नहीं होती? होती है, सबको होती है भैया। पैसा किसको बुरा लगता है? सबको पैसा अच्छा लगता है, कोई को बुरा नहीं लगता है। और उसे लगने भी लगा ये जो व्यक्ति आया बड़ा व्यवहारिक है, बहुत अच्छा है, सब इसकी देन है। अब एक बार जब वो किसी कारणवश नहीं आया तो नहीं आया, तब उसको समझ में आ गया कि वास्तविकता में ये तो इसी व्यक्ति का पुण्य था, इसी के निमित्त से क्या ग्राहक मेरी दुकान पर आते थे। अब उसे लगा मैं बहुत कम पैसे दे रहा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। और जब बारी आई तो बारी आई कब की?
जब वेतन की बारी आई, 1 तारीख को मिलता है वेतन, तो वेतन में उसने बढ़ा के दे दिया। तो उसने गिना, और गिनने के बाद उसने कहा मालिक आपने गलत दे दिए, आपने कुछ पैसा अधिक दे दिया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने तुम्हें जो धन दिया है मेरी इच्छा से, मेरी मर्जी से दिया है, इसको रख लो। और वो धन, बोले तुम इतना काम करते हो इसलिए मैंने प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बढ़ाकर पैसे दिए। कभी आपको बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा तो आप वापस देते हो क्या? हैं? दोगे? मुश्किल है कि दो आप। लेकिन देखो वो ईमानदार था और वापस करने लगा था। लेकिन अब मालिक को लगा वो गिड़गिड़ाएगा, धन्यवाद करेगा, इतनी सारी आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। लेकिन वो गिड़गिड़ाए भी नहीं, उसने कुछ बोला भी नहीं, वो बस मुस्कुराने लगा। वो कैसे, क्या करने लगा? वो, उसके चेहरे पे क्या थी? एक मुस्कुराहट थी। मालिक को गुस्सा तो बहुत आया कि देखो मेरे को इतनी अपेक्षा थी कि मैंने बढ़ाया, कम से कम थोड़ा धन्यवाद तो, थैंक्स तो बोलना था कि मालिक आपने कितनी चिंता करी मेरे परिवार की, मेरी। सच में आप तो भगवान हैं इस धरती के, तो आप सच में आप इतने महान व्यक्तित्व हैं। बहुत कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं। कुछ दिनों बाद फिर एक बार ऐसे ही मौका आया और वो फिर नहीं आया। अब वो नहीं आया तो उसे लगता है, इसको ऐसा लगने लगा है और ये अपनी फिर से क्या, अपनी जो तनख्वाह बढ़वाना चाहता, इसलिए नहीं आ रहा ये। अब देखता हूँ, अब जो अगली बार आएगा तो क्या करूँगा, इसका पैसा कम करके दूंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा इसको, फिर अपने आप लाइन पे आ जाएगा। हुआ यही, जब बारी आई तो पैसे कम करके उसको दे दिए। जब पैसे कम करके दिए, वो गिना, गिनने के बाद बोले, अपने आप बोलेगा मालिक कम क्यों दिए, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है, गिनता है, गिनने के बाद फिर मुस्कुराता है और फिर चुपचाप जेब में रख लेता है। अब बस फिर क्या था, अब वो जो सेठ था उसको लगा कि ये मेरे पैर पकड़ेगा, मालिक क्या गलती हो गई, पैसे कम क्यों कर दिए, क्या हुआ, लेकिन कुछ कर रहा है। आदमी की पैजामा है, पहले भी हंस दिया था और अभी भी हंस दिया, बात क्या है समझ में नहीं आ रही मेरे तो। अब उससे रहा नहीं गया, आकुल व्याकुल हो गया, है ना। जब प्रतिक्रिया नहीं होती है ना तो अपने आप क्रिया हो जाती है, और क्रिया हो ही गई। और क्रिया होने के बाद उन्हें पूछ लिया, बोले बात समझ में नहीं आती, जब पहली बार बढ़ाया था तब भी तुम मुस्कुरा रहे थे, और अभी दूसरी बार जब मैंने कम किए तब भी तुम मुस्कुरा रहे हो। न पहली बार धन्यवाद दिया था और न अभी बुरा मान रहे हो, आखिर तुम हो क्या? तो वो बोले मालिक सच पूछो तो एक बात बताऊं। हाँ बोले बताओ। बोले ऐसा है, मैं ऊपर वाले पर भी विश्वास करता हूँ और मैं अपने किस्मत पर विश्वास करता हूँ। बोले हाँ। तो बोले जब पिछली बार आपने बढ़ा के दिए थे ना तो क्या था, मेरे घर में बच्चा हुआ था, उसकी किस्मत का आया था। किसकी किस्मत आया था? मेरे बालक की किस्मत क्या आया। बोले आपने अभी हाल कम कर दिए, उसी वजह से मैं नहीं आया था। जब मेरी माँ शांत हो गई थी तो मैं मुस्कुराया, भगवान ने उस वक्त दे दिए थे जब बच्चा आया, अब माँ चली गई तो माँ की किस्मत का चला गया। तो मेरी किस्मत का मुझे मिल रहा है, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं तो एक ही सूत्र अपनाता हूँ, मेरे पास जो है उसको पर्याप्त समझता हूँ, प्राप्त को ही मैं पर्याप्त मानता हूँ। मैं जरा सी बात को लेकर विकल्प और संकल्प नहीं करता हूँ कि अब मेरा चला गया मुझे मिल जाए, नहीं। जितना पुण्य में था उतना मिल गया। काश हम भी ऐसे बन जाएं, इतने संतोषी बन जाएं, इतने हम समता को धारण कर लें और हमारे जीवन में सब कुछ आ जाए तो हम सच में निर्लोभी प्रकृति के व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन ऐसा है कहाँ? ऐसा हम बन सकते हैं क्या उस नौकर की तरह? नहीं, उस नौकर की तरह बनने के लिए बहुत ताकत चाहिए। और आज आप लोग महावीर जयंती बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, सब लोग महावीर प्रभु की जयंती बनाने आए हैं। आए हाँ या ना तो करो, आए। आप महावीर प्रभु के सच्चे भक्त हैं? सब लोग हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप महावीर भगवान को मानते हैं और महावीर भगवान की बात भी मानेंगे, ये निश्चित माने। और आप बोल रहे हैं हम सच्चे भक्त हैं। तो मैंने जो महावीर भगवान और महावीर स्वामी की आप जयंती बनाने आए, बहुत अच्छी बात है कि। और आपको पता ही है मैं तो शब्दों की व्याख्या करता हूँ, आज महावीर की व्याख्या आपके बीच में रख रहा हूँ। और महावीर का माँ क्या बोल रहा है, जो अभी हाल मैंने आपको कहानी सुनाई उसी कहानी से इसको जोड़कर बोल रहा हूं कि महावीर का माँ बोल रहा है कि ममता को छोड़कर समता से नाता रखने वाला ही महावीर स्वामी का सच्चा भक्त है। ममता को छोड़कर समता समझ रहे ना किसको बोलते हैं? संतोषीपना।
से नाता रखने वाला ही महावीर स्वामी का सच्चा भक्त है। और हाँ वाली बात आपसे अपेक्षा रखूंगा, इसको अपने जीवन में उतार लेना तो महावीर जयंती बनाना सार्थक हो जाएगी। हाँ बोल रहा है, हाय हलो छोड़कर, हाय हलो छोड़कर, मंत्री जी कहाँ जा रहे हो? हाँ ठीक ठीक, चले जाओ चले जाओ। हाय हलो छोड़कर जय जिनेंद्र बोलने वाला ही महावीर स्वामी का सच्चा भक्त होता है। और वी बोल रहा है कि विलाप छोड़कर प्रसन्नता से जीवन जीने वाला ही महावीर स्वामी का सच्चा भक्त होता है। आप सच्चे भक्त हो तो आपके चेहरे पे क्या होनी चाहिए? प्रसन्नता होनी चाहिए। और महावीर का राह बोल रहा है, ये तो जीवन में आ जाएगा तो सच में आप महावीर बन जाओगे कि रखने के भाव छोड़कर और देने के स्वभाव रखने वाला ही महावीर प्रभु का, महावीर भगवान का सच्चा भक्त होता है। निश्चित आप इस महावीर प्रभु की परिभाषा को अपने जीवन में उतारना, क्योंकि मैंने मंगावली की परिभाषा तो आप लोगों के बीच में 5-6 दिन से करी हैगी। और मंगावली की परिभाषा आप लोग याद है क्या करी थी? मैंने गुरु के ऊपर मंगावली की परिभाषा करी थी। क्या करी थी बताओ? मुश्किलें दूर होती है गुरु की कृपा से। और क्या बोला था? गाढ़ा पुण्य होता है गुरु की भक्ति से। और मंगावली वाह क्या? वजूद अर्थात इज्जत बढ़ती है गुरु की समीपता से। और ला मतलब लीनता तल्लीनता आती है गुरु की वशीमा से। इस पर अपन ने बहुत अच्छी चर्चाएं करी। और सच में मुझे भी इस गुरुदेव के विषय में बताकर बहुत अच्छा लगता है। और बड़े 4-5-6 प्रवचन आचार्य भगवान को लिए हुए मैंने यहाँ पर करे थे। और आज तो बात समता की करना है। समता मतलब संतोषी जीवन। इसका तात्पर्य यही है कि सुख का संबंध प्राप्ति के साथ इतना नहीं है जितना तृप्ति के साथ है। सुख का संबंध प्राप्ति के साथ इतना नहीं है जितना तृप्ति के साथ है। पर मानव इस भ्रम में उलझा हुआ है कि सुख का संबंध प्राप्ति के साथ है। जितना तुम अधिक प्राप्त करो सुख उतना अधिक तुम्हारे नज़दीक आएगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है, निश्चित मान के चलना। आप खीर खाओ, आपकी पसंद है, पर जितनी चाहिए उतनी मिल सकती है, परंतु उसकी मिठास का अनुभव करने के लिए, उस मिठास को चिरस्थायी बनाने के लिए खीर खाते हुए कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा।